हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम 4.2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। 4.3 मुझे करवाना है आज। 4.3 बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है। तो चलिए इस पूरे एक्सरसाइज को कर देते हैं। 4.3 सबसे पहले इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। तो सपोज के मुझे यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक्स वाई, फिर x1 y1 कॉमा x2 y2। तो मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूँगा, ठीक है। और इस पॉइंट्स को लिख दूंगा, x1 y1 और x2 y2, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं क्या करूँगा, एक कॉलम बाकी रहा ना, यहाँ पर 1 1 और 1, और ये एक एरिया हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल का। अब पर हमें तो ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो हमारा एरिया ऐसा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस यही आपकी फॉर्मूला है। तो चलिए इसके बेसिस पर ये पूरी 4.3 सॉल्व होने वाली है। चलिए 4.3 को शुरू करते हैं। आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए सबसे पहले फर्स्ट है हमारे पास 106043। और मैं डिटर्मिनेंट लिखूंगा ऐसा, वन सिक्स फोर जीरो जीरो थ्री और यहाँ पर एक कॉलम बाकी रहा ना, तो यहाँ पर ऐसा, ठीक है फ्रेंड्स। बस मैं इसका एक्सपांशन कर दूंगा, तो हमारा एरिया आ जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1/2 होने वाला है फ्रेंड्स। तो 1/2 इंटू, मैं इस कॉलम से एक्सपांशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, 3 × 1 1 6 1 इक्वल्स टू 1/2 इंटू -3 इंटू 1 - 6। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 30/2 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ बस, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 1/2 इंटू -3 इंटू -5 तो हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू 15/2। यही है एरिया, ठीक है। तो चलिए अब और एक सम देख लेते हैं, जिसका आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। सेकंड सम है, फर्स्ट का सेकंड सम है। यहाँ डिटर्मिनेंट हमें ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पर हमें पॉइंट्स ऐसे कुछ दिए हुए हैं, 2 7 1 1 10 8, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दूंगा। यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 2 7 1 1 और 10 8, और बाकी में 1 1 और 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगा,
1/2 तो एज इट इज, इसको एक्सपांड करूंगा। एक्सपांशन अलोंग दिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 इंटू 8 - 10 और -1 इंटू 16 - 70 प्लस 1 इंटू 2 - 7। बस ये सम भी सॉल्व होने ही वाला है। यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस 54 - 5 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 47। तो एरिया इज इक्वल्स टू 47/2, ठीक है फ्रेंड। बस यही तो हमारा आंसर है। तो चलिए हमने 2 सब भी सॉल्व कर लिए हैं। अब तीसरा सब देख लेते हैं। आप लिख लीजिए इतना 3 2 1। चलिए अब है हमारे पास पॉइंट्स -2, -3, 3, 2 और -1, -8, ठीक है फ्रेंड। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दूंगा। यहाँ पर सीधा एरिया ही लिखूंगा। एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू -2 -3, 3 2 -1 -8, यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू ब्रैकेट में 1, इस रो से इस कॉलम से एक्सपांशन कर रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू -24 प्लस 2 और -1 इंटू 16 - 3 प्लस -4 प्लस 9, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू -22 -13 प्लस 5। तो यहाँ पर हो जाएगा -30/2। पर फ्रेंड्स एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसका मैं मोड ले लूँगा। तो एरिया हो जाएगा 15, ठीक है फ्रेंड्स। बस यही कॉन्सेप्ट आपको बताना था। चलिए आप लिख लीजिए इतना 3 2 1। अब मैं करवा रहा हूँ सेकेंड सम। सेकेंड सम में हमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। बस तो हमें मैट्रिक्स से बताना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है। चलिए मैं पॉइंट्स को नाम कुछ दे देता हूँ, A, B प्लस सी, फिर B, B, C प्लस A और C है हो जाएगा C, A प्लस B, ठीक है फ्रेंड्स। हमें इसको कोलिनियर बनाना है। तो इसको कैसे करूंगा मैं यहाँ पर नोट लिख रहा हूँ। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर then area of triangle is equals to 0। बस यही कॉन्सेप्ट को लेकर हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और इसका एरिया 0 आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ पॉइंट्स पर से। यहाँ पर हो जाएगा ABC, यहाँ पर B प्लस C, यहाँ पर C प्लस A, यहाँ पर A प्लस B और बाकी के कॉलम में 1 1 और 1।
ठीक है फ्रेंड, चलिए इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं इस कॉलम से। ठीक है, तो हो जाएगा 1 इंटू AB प्लस B² माइनस C² माइनस AC। यहाँ पर -1 इंटू A² प्लस AB माइनस BC माइनस C², और यहाँ पर हो जाएगा +1 इंटू AC प्लस A² माइनस B² माइनस BC। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले AB प्लस B² माइनस C² माइनस AC माइनस A² माइनस AB प्लस BC प्लस C² प्लस AC प्लस A² माइनस B² माइनस BC। अब कट करने वाला हूँ मैं, यहाँ पर AB और यहाँ पर AB कट हो जाएगा, यहाँ पर B² और यहाँ पर B² कट हो जाएगा, यहाँ पर C² माइनस C² और C² कट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस AC और प्लस AC कट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस A² और प्लस A² कट हो जाएगा, यहाँ पर BC और माइनस BC कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। बस, तो हमें लिखना है हियर एरिया ऑफ triangle is 0, so the points are collinear। बस इतना लिखना है फ्रेंड्स, ये लिख लेना आप, वरना मार्क्स नहीं देंगे वो। ठीक है, तो चलिए ये सम सॉल्व हो गया है। अब हम करते हैं थर्ड सम। आप इतना लिख लीजिए 3 2 1। चलिए, थर्ड सम। फर्स्ट और थर्ड में फर्स्ट है, डिटर्मिनेंट हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है के 0 1 4 0 1 0 2 1। ठीक है फ्रेंड्स, मैं क्या करूँगा यहाँ पर, क्या डिटर्मिनेंट का मोड ले लूँगा, तो हो जाएगा 2 इंटू के माइनस 4 -2 इंटू के माइनस 4 होगा फ्रेंड्स। हाँ, तो -2k प्लस 8। बस इतना दिया हुआ है, और हमें बोला हुआ है कि एरिया एरिया इज इक्वल्स टू 1/2d, और हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एरिया तो 4 लिख दूंगा, और 1/2 में -2k प्लस 8, यहाँ पर हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू -2k प्लस 8 मोड में। फ्रेंड्स आपको पता है जैसे ही ये मोड को निकालूंगा ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर मोड को रिमूव कर रहा हूँ। 8 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 implies -2k प्लस 8 इज इक्वल्स टू 8, और -2k प्लस 8 इज इक्वल्स टू -8। यहाँ पर 8 8 कट, तो k इज इक्वल्स टू 0, और -2k इज इक्वल्स टू -16, और k इज इक्वल्स टू 8। बस ये दो ही वैल्यू पॉसिबल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए, मैं सेकंड सम करवाता हूँ 3 2 1। चलिए, सेकंड सम। सेकंड सम कुछ ऐसा दिया हुआ है फ्रेंड्स, -2 0 0 4 और 0 k।
बस। और मैं इसमें भी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इस सम को भी मैं सॉल्व करता हूँ। उससे पहले डिटर्मिनेंट लिख दूंगा, -2 0 0 4 और 0 के, यहाँ पर 1 1 1। बस। तो सबसे पहले मैं एक्सपांशन करने वाला हूँ। एक्सपांशन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्सपांशन में कुछ ऐसा होने वाला है। मैं यहाँ से एक्सपांशन करने वाला हूँ, फर्स्ट कॉलम से एक्सपांशन करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक्सपांशन करते हैं। डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -2 इंटू 4 माइनस के इज इक्वल्स टू -8 प्लस के प्लस 2 के। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें एरिया 4 दिया हुआ है, तो हमारा एरिया का फॉर्मूला है 1/2 इंटू मोड डिटर्मिनेंट डी। एरिया इज इक्वल्स टू 4 और 1/2 इंटू मोड ऑफ -8 प्लस 2 के। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर मोड है, यहाँ पर हो जाएगा -8 प्लस 2 के मोड के अंदर इज इक्वल्स टू 8, -8 प्लस 2 के इज इक्वल्स टू +-8। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा -8 प्लस 2 के इज इक्वल्स टू 8, कॉमा -8 प्लस 2 के इज इक्वल्स टू -8। चलिए 2 के इज इक्वल्स टू 16 और के इज इक्वल्स टू 8 और 2 के इज इक्वल्स टू 0 और के इज इक्वल्स टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों आंसर पॉसिबल है। तो चलिए ये सम भी सॉल्व हो चुका है। अब मैं करवा रहा हूँ फोर्थ सम। आप लिख लीजिए इतना, 3 2 1। चलिए फोर्थ सम है फ्रेंड हमारे पास। फोर्थ सम में हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्थ सम में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। बस, बहुत इजी सम होने वाला है फ्रेंड्स। तो हमें दो लाइन दिए हुए हैं, 1,2 और 3,6। तो मैं इसमें क्या करूँगा फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट है ना, कुछ ऐसा लेने वाला हूँ। देखिए हमें 1 2 पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पर 3 6 पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1 और बाकी की जगह है ना उस पर मैं एक्स वाई लिख दूंगा, एक्स वाई, जिससे कि हमें इक्वेशन मिले। हम सॉल्व करेंगे ना इसको तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ पर हो जाएगा एरिया 0, क्योंकि ये तो एक लाइन होगी, लाइन का इक्वेशन है, तो लाइन पर तो ट्राइंगल का एरिया 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूँगा, एक्सपांडिंग अपॉन दिस कॉलम। तो 1 इंटू 3y माइनस 6x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2x प्लस 1 इंटू 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले ये ब्रैकेट तो कट, यहाँ पर 3y माइनस 6x माइनस वाई प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो जाएगा 2y माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 4x और y इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही हमारा आंसर है, आप लिख लीजिए। मैं इसका सेकंड पार्ट भी करवा रहा हूँ, आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी हमें इक्वेशन लाइन का इक्वेशन ही फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स हो जाएंगे, अब मैं डायरेक्ट पॉइंट्स ही लिख रहा हूँ फ्रेंड डिटर्मिनेंट में। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1, यहाँ पर 9 3 और बाकी की जगह में मैं लिखूंगा x और y। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ इस कॉलम से, तो हो जाएगा 1 इंटू 9y माइनस 3x
-1 इंटू 3y माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा +1 इंटू 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसका एक्सपांशन करने के बाद 9y माइनस 3x माइनस 3y प्लस x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या करूँगा, 6y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, 6y इज इक्वल्स टू 2x, 3y इज इक्वल्स टू x। बस यही हमारा आंसर है, लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए ये सब भी सॉल्व हो चुका है। इस लेक्चर का आखिरी सम करते हैं। आप ये लिख लीजिए, मैं इसको रब करने वाला हूँ इन 3, 2, 1। चलिए, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है फ्रेंड, इसको एक बार आप कर लेना, देख लेना तो पता जल्दी पता चल जाएगा। फिफ्थ सम है हमारे पास। हमें फिफ्थ सम में क्या करना है, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ वर्टाइसेस दिस दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बस के की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत ही इजी सम है, एमसीक्यू है ये। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 6 1 1 1, यहाँ पर 5 4, यहाँ पर k, 4। चलिए इसको एक्सपांड करते हैं, 20 माइनस 4k, इस कॉलम से एक्सपांड कर रहा हूँ मैं, तो -1 इंटू 8 प्लस 6k और +1 इंटू 8 प्लस 30 हो जाएगा 20 माइनस 4k माइनस 8 माइनस 6k प्लस 38 इक्वल्स टू -10k प्लस 50। ठीक है फ्रेंड, अब हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 डिटर्मिनेंट, राइट। एरिया 35 दिया हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू मोड ऑफ -10k प्लस 50, यहाँ पर मोड -10k प्लस 50, -10k प्लस 50 इज इक्वल्स टू +-70। तो यहाँ पर इम्प्लाइज हो जाएगा -10k प्लस 50 इज इक्वल्स टू 70 और -10k प्लस 50 इज इक्वल्स टू -70। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर -10k इज इक्वल्स टू 20 और k इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पर हो जाएगा -10k इज इक्वल्स टू -120 और k इज इक्वल्स टू 12। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही तो हमारा आंसर है। ये सब भी सॉल्व हो गया है और इसके साथ हमारे एक्सरसाइज पूरी की पूरी खत्म हो गई है। अब हम करने वाले हैं 4.4। 4.4 भी बहुत छोटी एक्सरसाइज है, तो चलिए शुरू करते हैं 4.4। 4.4 में हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। माइनर्स क्या होते हैं फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। सबसे पहले मैं माइनर करने वाला हूँ 1 का फर्स्ट, 2 -4 0 और 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर लिखूंगा माइनर ऑफ 2 माइनर ऑफ -4 माइनर ऑफ 0 और माइनर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 2 पर है ना, तो 2 की रो पर और कॉलम पर हाथ रखकर बोलने का क्या बाकी रहा, तो 3 बाकी रहा। यस, वही हमारा आंसर। अब -4 का कोफैक्टर फाइंड आउट, माइनर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हाथ रखने का और यहाँ पर भी हाथ रखना है।
और 0 बाकी रहा तो वो लिख देना है बस। अब 0 का फाइंड आउट करना है तो उस पर हाथ रखा, उसका हाथ रखा, बस। तो -4 आंसर है बस। और 3 पर 3 का फाइंड आउट करना है तो 3 की रो और 3 की कॉलम पर हाथ रख दिया, तो आंसर 2 है बस। तो वही आंसर है। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत चैप्टर तो नहीं पर ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही इजी है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको स्टार्ट फोर चैप्टर के शुरू में बताया था ना कि यहाँ पर जो भी होता है यहाँ पर होगा प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस, बस ऐसा होगा। तो अब इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, कोफैक्टर 2 और कोफैक्टर -4, कोफैक्टर 0 और कोफैक्टर 3 इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू। क्या करूँगा, 1 कहाँ पर है, 2 कहाँ पर है, मतलब यहाँ पर कुछ होगा, इज इक्वल्स टू A11 A12 A21 A12 और A22। ठीक है फ्रेंड्स, 2 है ना यहाँ पर है A11 पर, तो मतलब ये 1 + 1 क्या हुआ, इवन पावर हुई तो प्लस हो जाएगा, कोफैक्टर प्लस। अब -4 है ना यहाँ पर है, तो 2 + 1 3 हो गया, 3 ऑड पावर है तो इसका आंसर हो जाएगा -0। तो 0 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 0 है ना अब यहाँ पर है A12 पर। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 2 + 1 हो जाएगा ऑड पावर, तो मैं क्या करूँगा, ऑड पावर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा +4 और माइनस माइनर ऑफ 3 तो 2, पर 2 3 है ना, 2 2 पर है, 2 + 2 तो इवन पावर है तो हो जाएगा 2 एज इट इज। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने एक क्वेश्चन लिया और उसके माइनर और कोफैक्टर दोनों फाइंड आउट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, माइनर और कोफैक्टर दोनों फाइंड आउट कर लिए। अब मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ कि मैंने ऐसा ऑड पावर इवन पावर मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो आप लिख लीजिए इतना, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ तो आपको जल्दी पता चल जाएगा, और आप एक सम कर लिया ना, आप सब सम कर लोगे आप। ठीक है, चलिए 3 2 1। जैसे ऐसा कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू 2 × 2 मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट मतलब यहाँ पर है A11 A1 A21 A12 और A22। तो यहाँ पर क्या लिखना होता है, इज इक्वल्स टू में -1 का ये 1 + 1, एक मिनट में सब जगह -1 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर है ना 1 + 1 तो इवन पावर है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 + 1 तो हो जाएगा 3 ऑड पावर, और यहाँ पर 1 + 2 तो हो जाएगा 3 और A22 तो मतलब हो जाएगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा डिटर्मिनेंट होने वाला है 1 -1 -1 और 1। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही 3 × 3 मैट्रिक्स में भी मैं आपको बता देता हूँ, तो आप पूरी एक्सरसाइज अपने आप से ही सॉल्व कर लोगे, मेरी ज़रूरत भी नहीं होगी आपको। ठीक है, तो और बी है यहाँ पर कुछ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसमें क्या करना है, -1 लिया, सब जगह -1 लिखूंगा, यहाँ पर यहाँ पर है 1 + 1 तो 2 इवन पावर, 2 + 1
तो ऑड पावर 3, 3 + 1 तो 4, 1 + 2 तो 3, यहाँ पर 1 + 3 तो 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और 6। ठीक है, तो बस इसका डिटर्मिनेंट लिखना है अब। तो हमने 4.1 में वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया था ना, उस पर ये माइनस कहाँ से आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, बस यही फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद रखना है और इवन ऑड करना है बस, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो चलिए, ये आपको अब फंडा समझ में आ गया होगा। तो मैं आप करवा रहा हूँ टू पार्ट, मतलब टू टू 2x2 मैट्रिक्स तो बहुत इजी हो जाएगा। अब मैंने एक करवा दिया है, उसमें आपको पता चल गया होगा। तो अब मैं सेकंड सम करवा रहा हूँ जो कि है 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए, 2 का फर्स्ट सम है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है फ्रेंड, अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा माइनर ऑफ 1, A11 इज इक्वल्स टू M11 इज इक्वल्स टू, इस पर हाथ रखना है 1 वाले पर और बाकी को लिख देना है बस 1 0 0 1, तो हो जाएगा आंसर 1। वैसे ही M12, तो मतलब ये वाला, ये वाला 0, ये वाला 0, ये है 1, ये 0, ये 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, M12 है ना, तो हो जाएगा 0 0 0 1 इज इक्वल्स टू 0। अब M13 तो हो जाएगा 0 1 0 0 इज इक्वल्स टू 0। अब M21 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। अब मैं करने वाला हूँ M22, तो हो जाएगा M22 हो जाएगा यहाँ पर 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू 1। M23 हो जाएगा 1 0 0 0 इज इक्वल्स टू 0। M31 इज इक्वल्स टू 0 0 1 0 इक्वल्स टू 0। M32 इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 इक्वल्स टू 0। और M33 हो जाएगा 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू 1। बस इतना ही करना है। अब मैं इसका को फैक्टर फाइंड आउट कर लूँगा यहाँ पर ही। M11 मतलब C11 इज इक्वल्स टू, माइनर हो गया ना, अब इसको फैक्टर फाइंड करना बहुत ही ईजी है। M11 मतलब इवन पावर है, तो हो जाएगा 1 एज इट इज, और यहाँ पर 1 2 तक 0, इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, माइनस करो प्लस करो। तो C12 इज इक्वल्स टू 0, C13 इज इक्वल्स टू 0, C21 इज इक्वल्स टू 0 और C22 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, 2 2 मतलब इवन पावर, तो हो जाएगा 1 एज इट इज। और C23 कॉमा 31 कॉमा 32 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर C33 इवन पावर है, तो 1 ही आंसर होगा। चलिए, तो ये सम भी सॉल्व हो गया है। माइनर फाइंड आउट करना और को फैक्टर फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी लग रहा होगा अब आपको।
तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं करवाने वाला हूँ थर्ड सम। अब देखिए थर्ड सम, क्योंकि सेकंड सम ये इसका सेकंड पार्ट है, और वो आप खुद कर लेना, ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो आप लिख लीजिए, मुझे मुझे रब करना है, आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए थर्ड। अब यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा दिया हुआ है, 5 3 8 और 2 0 1 और 1 2 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, हमें क्या दिया हुआ है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट डिटर्मिनेंट। सेकेंड रो मतलब हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, सेकेंड रो हमें दी हुई है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाली रो, ये वाली रो हमें दी हुई है, और हमें बोला हुआ है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। मैं क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, मतलब इसको कॉलम को यूज़ कर, इस रो को यूज़ करूँगा, तो ये वाला एलिमेंट है A21, तो हो जाएगा 2, और इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करूँगा, 21 इज इक्वल्स टू, माइनस हो जाएगा -1, क्योंकि 2 1 ऑड हो जाएगा, और इसको और इसको छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स लिख दूंगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 3 8 2 3 इज इक्वल्स टू -1 इंटू 9 - 16, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। अब मैं क्या करूँगा, अब A22 को यूज़ करूँगा, 22 को यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और A23 होने वाला है माइनस ऑफ, क्योंकि माइनस नहीं होगा ये वाला, यहाँ पर होने वाला है +1, तो मतलब ये लिखूंगा तो चलेगा, नहीं लिखूंगा तो चलने वाला है, तो 1 3। अब 15 -8 इज इक्वल्स टू 7। सबसे पहले मैं कॉलम यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा मैंने ऐसा क्यों किया। A23 इज इक्वल्स टू 1, और कैपिटल A ऑफ 23 इज इक्वल्स टू -1 इंटू, इस पर हाथ रखा और इस पर हाथ रख दिया, बस। तो अब मैं लिख दूंगा 5 3 1 2, तो हो जाएगा -1 इंटू 10 - 3, तो हो जाएगा -7, बस। तो अब मैं बहुत इजी स्टेप में ये सब सॉल्व कर खत्म होने वाला है। मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, राइट, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है ना फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर सीधा लिख दूंगा A21 इंटू कैपिटल A ऑफ 21 प्लस A ऑफ 22 इंटू कैपिटल A ऑफ 22 प्लस A ऑफ 23 इंटू कैपिटल A ऑफ 23, तो हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 1 इंटू -7, तो हो जाएगा 14 -7 इज इक्वल्स टू 7। बस यही तो सम था फ्रेंड्स, ये सम तो सॉल्व हो गया है। तो चलिए अब मैं फोर्थ सम करवा रहा हूँ, आप ये लिख लीजिए 3 2 1। चलिए फोर्थ सम मैं करवा रहा हूँ। फोर्थ सम थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, तो आप ध्यान से देखना फ्रेंड्स। 1 1 1 x
वाई जेड और वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, और हमें इस पे से फाइंड आउट करना है यूजिंग द को फैक्टर इवेल्युएट द मैट्रिक्स। बस हमें इतना बोला है, थर्ड कॉलम को यूज करके मैट्रिक्स को इवेल्युएट करना है हमें। थर्ड कॉलम को मैं यूज करने वाला हूँ इस पे, तो यहाँ पर होने वाला है ये वाली। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, थर्ड कॉलम है तो मतलब ये वाला एलिमेंट यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट है A13, तो हो जाएगा वाई जेड, और इसका कैपिटल A13 होने वाला है। वन वन प्लस थ्री इवन नंबर है, तो हो जाएगा 1 इंटू 1 1 और z, तो होने वाला है z माइनस वाई। और अब A23 तो होने वाला है zx, ये वाला एलिमेंट तो हो जाएगा zx, और A23 इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होने वाला है 1x 1 z माइनस x। पर फ्रेंड्स ये है ना 2 प्लस 3 ऑड नंबर है, तो -1 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, तो हमारा हो जाएगा x माइनस जेड। ठीक है फ्रेंड्स, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं करूँगा A33 इज इक्वल्स टू XY, और कैपिटल A ऑफ 33 तो हो जाएगा इवन नंबर है, तो एज इट इज़ इस पर हाथ रखूँगा और इस पर हाथ रखूँगा और बाकी का लिख दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1x 1y तो हो जाएगा y माइनस एक्स। बस इसका अब हमें कैलकुलेट करना है और इवेल्युएट द मैट्रिक्स करना है। चलिए मैट्रिक्स को इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, आप ये लिख लीजिए। सेकंड पार्ट में मैं अब इसका सॉल्व करने वाला हूँ। इज इक्वल्स टू A13 इंटू कैपिटल A ऑफ 13 प्लस स्मॉल A23 कैपिटल A23 प्लस स्मॉल A33 और कैपिटल A33 सॉरी फ्रेंड्स 33। ठीक है फ्रेंड्स, स्मॉल हो जाएगा वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई प्लस जेड एक्स इंटू एक्स माइनस जेड प्लस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होगा, अब मैं इसको एक्सपांशन करने वाला हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड यहाँ पर वाई स्क्वायर जेड होगा प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है फ्रेंड, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब मैं क्या करूँगा, ये जो जेड स्क्वायर है ना उसको इसमें से कॉमन ले लूँगा, दोनों में से कॉमन ले लूँगा, तो हो जाएगा जेड स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स प्लस अभी जो जेड वाला टर्म है ना, ये दोनों को इन दोनों में से कॉमन ले लूँगा जेड, तो हो जाएगा जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अब ये वाला जो एंड वाला टर्म है ना उनमें से एक्स वाई कॉमन लेने वाला हूँ, एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर होने वाला है
अब ये दोनों जो टर्म है ना y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, उनमें से y माइनस एक्स को कॉमन लेने वाला हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, एक स्टेप पहले आगे करूँगा। जेड स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स प्लस जेड, और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, उसको मैं ऐसे लिखने वाला हूँ। यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब सब में से y माइनस एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लूँगा, x माइनस वाई को कॉमन लेने वाला हूँ, तो हो जाएगा x माइनस वाई। और फ्रेंड्स यहाँ पर y माइनस एक्स था ना, तो यहाँ पर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर भी y माइनस एक्स था तो माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब x माइनस वाई इंटू ये वाली जो टर्म है ना, उसमें से x कॉमन ले लूँगा। यस फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, ये z और इसमें से z कॉमन ले लूँगा, माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स में से z कॉमन ले लूँगा, तो हो जाएगा x माइनस जेड प्लस y, तो जेड वाई और माइनस एक्स वाई में से y कॉमन ले लूँगा, तो z माइनस एक्स। ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड। ठीक है फ्रेंड, बस यही तो हमारा आंसर है। इवेल्युएट ही करना था फ्रेंड्स, यहाँ से ये रहा इवेल्युएट, बस। तो ये सब भी सॉल्व हो चुका है, आप लिख लीजिए। मैं रब कर रहा हूँ, 3 2 1, चलिए। अब है फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में क्या दिया हुआ है? डेल्टा हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है पहले से, A11 A21 A31 A12 A13 A22 A33 और A23 और यहाँ पर A32। ठीक है फ्रेंड, हमें दिया हुआ है ऐसा कुछ, और हमें यहाँ पर पूछा हुआ है एंड Aij इज द कोएफिशिएंट ऑफ Aij दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा, और हमें बोला हुआ है Aij इज कोफैक्टर ऑफ स्मॉल aij। बस, तो हमने वो मेथड की थी ना, इन दिनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ऑप्शंस को देखकर यहाँ पर टिक करने वाला हूँ A11 इंटू 31, तो A तो ऐसे ही कैंसिल होने वाला है, A11 इंटू A11 ये तो राइट है बी में, पर प्लस A12 इंटू 21 तो ये भी कैंसिल होने वाला है। और अब मैं सी देख लेता हूँ, सी वाला है A21 इंटू A11, नहीं तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। पर डी वाला है ना, उसमें दिया हुआ है A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A31 इंटू कैपिटल A31। बस यही तो हमारा आंसर है फ्रेंड्स, आप लिख लीजिए। ये सब हमारा सॉल्व हो चुका है और ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, एंड में एक बात बोलना चाहूँगा, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, पर एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। Do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.